औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम फॉरेन पॉलिसी पर बहुत सी बातें कर चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी की अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करूं तो इसको कहते हैं खारिजा पॉलिसी, यानी वो पॉलिसियाँ जो दूसरे ममालिक के साथ बनाई जाती हैं, जो दूसरे ममालिक के साथ, मतलब जो खारजा ममालिक, जो अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, इसको हम फॉरेन पॉलिसी का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मुल्क, न कि सिर्फ पाकिस्तान, हर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ इंटरेक्शन में होता है। और वो अब इस दूसरे मुल्क के साथ उसका चलना कैसे है, उस वो कौन सी हिकमत अमली है जिसके बिना पर वो दूसरे मुल्क के साथ इंटरेक्शन में रहे। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत लाजमी होती है जिसको हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फॉरेन पॉलिसी बनती है उसका पहला स्टेप ये होता है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसमें क्या है। तो इस बिहाफ पर जो भी वो पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें मस्ट होता है कि आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है इसमें। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, इसको हम फॉरेन पॉलिसी का नाम देते हैं। इसमें देखिए, अब हम ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो जो है बहुत मेजर चीज़ें हैं। एक पहली होती है ऑब्जेक्टिव्स में कि सॉवरेनिटी पर वो फोकस करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे। अब पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ व्हाट इज सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी जो है एक हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है। अब जो पहली वाली है आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज का मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान क्रिएशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी है, और इसी टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर ही आगे जाकर जो है पाकिस्तान बनता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि सिर्फ ये नहीं बल्कि अपने सरहदात के साथ साथ जो डेफिनेट टेरिटरी होती है एक मुल्क की, तो उसके साथ साथ वो अपनी आइडियोलॉजी की भी जो है सॉवरेनिटी चाहता है, उसकी भी जो है वो प्रोटेक्शन चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है। अब सॉवरेनिटी को अगर कोई चैलेंज करे, फॉर एग्जांपल कोई हमला करे, तो ये हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तो उस हमले को रोकना और अपनी सॉवरेनिटी की प्रोटेक्शन करना, ये पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह होगी। मतलब ये है कि सबसे पहले हमें जो है एक सॉवरेनिटी की ज़रूरत होती है। सॉवरेनिटी के बाद जो है आप नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। सॉवरेनिटी होगी तो आप नेशनल इंटरेस्ट जो है अचीव करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे वगैरह उसके लिए। जब सॉवरेनिटी नहीं होगी तो आप जो है उसको फिर उस तरह डील नहीं कर पा सकते। तो इससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान या कोई कोई भी मुल्क अपनी अपनी सोवरेनिटी के लिहाज से कभी भी ऐसे मुआहदे नहीं करेगा जो उसके सोवरेनिटी के लिए थ्रेट हो। तो इस बिना पर जब भी वो पॉलिसीज बनाते हैं तो अपनी सोवरेनिटी को सामने रखते हुए वो जो है फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। अब जो दूसरा इसमें मेजर पॉइंट है वो है नेशनल इंटरेस्ट। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट के बिहाफ पर ही एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जो है अपने ताल्लुकात को इस्तेवार करता है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, नेशनल इंटरेस्ट ज्यादातर फोकस किस चीज पर कर रहा है, वो कर रहा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर। मतलब कि हर एक मुल्क चाह रहा है कि मैं एक दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतरीन तरीके से इस्तेवार करूं, जिससे मेरे मुल्क में खुशहाली आए, महंगाई खत्म हो जाए, मतलब जो इन्फ्लेशन है उसकी कमर तोड़ी जा सके, और अपने मुल्क के बाशिंदों को मजीद सहूलियात से आरास्ता किया जा सके। तो इसके लिए नेशनल इंटरेस्ट जो है वो देखते हैं आजकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कि हमारी जो
जो मईशत है उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सके। दूसरी तरफ पे आता है नेशनल डिग्निटी, कौमी वकार जिसे कहते हैं। मतलब कौमी वकार का मतलब ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, आपके मुल्क के खिलाफ, तो वो आपकी फौरन मिनिस्ट्री जो है उसको फौरन जवाब देगा, ताकि आपकी नेशनल जो डिग्निटी है वो बरकरार रह सके। दूसरी जानिब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है। हर एक खुद मुख्तार मुल्क यही चाहता है कि हमारे जो इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज हैं या जो भी हम पॉलिटिकल हमारे मुल्क का सिस्टम है, इसमें दूसरे ममालिक इसमें इंटरफेयर ना करें, बल्कि हम एक आज़ाद वतन है, तो हम अपनी पॉलिसीज मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम अपना खुद चलाएंगे। लिहाजा दूसरे मुल्क के इंटरफेरेंस वो बर्दाश्त नहीं करते और ना वो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू एक आज़ाद रियासत के बिना पर कि हम एक आज़ाद रियासत हैं। जब आज़ाद रियासत हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी होंगे। नाउ आई वांट टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसीज। तो इसमें पहले आता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है पाकिस्तान खुद भी अमन चाहता है और दूसरों मुल्कों के लिहाज से भी वो वहां पर अमन चाहता है। न पाकिस्तान उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज करते हैं, सॉवरेनिटी, और न वो चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है कि दूसरे ममालिक इसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करें। अब यहाँ पर देखें नॉन अलाइनमेंट मतलब ये है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत में किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि वो एक पीसफुल तरीके से अपनी बका जारी रखेगा। देखें पाकिस्तान जो है वो न तो अमेरिका का साथ देगा और न रशिया का साथ देगा, वो न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि वो सब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर इस्तेवार करना चाहता है। तो इस लिहाज से बायलैटरल रिलेशन वो रखेगा, और इस बायलैटरल रिलेशंस की वजह से वो क्या करेगा, तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। जब बेहतर होंगे तो इसका नेशनल इंटरेस्ट जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जब ये पूरा होगा तो मुल्क में जो है महंगाई की कमर तोड़ी जा सकेगी और मुल्क जो है खुशहाली की तरफ जो है राग़िब रहेगा। दूसरी बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर। पाकिस्तान जो भी पॉलिसी बनाएगा तो वो यूएन चार्टर के मुताबिक बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान यूएन का हिस्सा है। 30 सितंबर 1947 से लेकर आज तक हम यूएन के हिस्सा के मेंबर की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा तो उसमें यूएन चार्टर को देखकर ही वो फॉरेन पॉलिसी बनाएगा, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकेगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो भी ममालिक इसके मेंबर हैं यूएन के, तकरीबन मेरे ख्याल में 193 या 196 इतने ममालिक जो हैं इसके आजकल मेंबर बन चुके हैं। अच्छा, इस स्लाइड में सपोर्ट टू द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब यह है कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक के हक खुद इरादियत को सपोर्ट करता है। देखिए, अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो पाकिस्तान कभी जो हमला कर रहा है उसका साथ नहीं देगा, बल्कि वो एक पीसफुल की तरफ जो है बात करेगा। मतलब ये कि पाकिस्तान जो है वो जालिम के साथ खड़ा नहीं होगा, बल्कि मजलूम के साथ खड़ा होगा। जिस तरह कश्मीर की देखें, वो वहां पर भी वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करे, फलस्तीन में देखें वहां पर वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करे। क्यों उनको नहीं मान रहा है इसराइल को? क्योंकि वो चाह रहा है कि आप फलस्तीन को सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दें, और जो उनका राइट है वो उनको राइट दे दें, फिर आप मुल्क बचते हैं तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पाकिस्तान जो है सपोर्ट करता है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को। यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, पाकिस्तान जो है पहला इस्लामिक मुल्क है जो इस्लामिक आइडियोलॉजी के बेस पर बना है, और पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड में पहला इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। सॉरी। तो इस बिना पर पाकिस्तान दूसरे ममालिक जो जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड है उसको यूनाइटेड करने में, उनके मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। अब अगर कोई और मुल्क पाकिस्तान पर कोई और इस्लामिक वर्ल्ड पर हमला करता है, इस्लामिक मुल्क पर हमला करता है, तो पाकिस्तान इसकी प्रोटेक्शन करेगा और पाकिस्तान इसको पीस की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगा और मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करने की जो है इसके खिलाफ कोशिश करेगा। थर्ड स्लाइड है डीवेपनाइजेशन। डीवेपनाइजेशन का मतलब ये है कि आपने डिसआर्मामेंट
کرنی ہے، مطلب کہ مزید اسلحے کی طرف آپ نے جو ہے نہیں جانا، بلکہ اس اسلحے کی وجہ سے جو ہے وارز ہوتے ہیں، دنیا میں جو ہے پیس جو ہے اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر پاکستان پیس کی طرف جو ہے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور ڈی ویپنائزیشن کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نسلی جو ریسل جو ڈفرینسز ہیں، جو نسلی امتیازات ہیں، اس کو ختم کی جائے۔ اجمی کو عربی اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جب ہم یہ ختم کریں گے تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہونے شروع جو ہے اسلامک ورلڈ میں شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح اسٹیبلشمنٹ آف پیس، پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ ملکوں میں اسلامک ورلڈ میں یا جہاں پر بھی ہو جہاں پر پاکستان رول پلے کر سکتا ہے وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر پیس کی بات کرتے ہیں اور پیس کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ یہ جنگیں وغیرہ جو ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جو بگ پاور ہے جیسے امریکہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے بہترین تعلقات استوار کیے جا سکے۔ اور دوسری بات جو ان کے آپس کے جو چار ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ، جو افغانستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، ان کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کیے جا سکے۔ پاکستان کا یہ بھی ایک بہترین سٹانس ہے، ایک بہترین گول ہے پاکستان کا۔ اس کے علاوہ پاکستان نہ کسی کے انٹرنل افیئر میں کام رکھنا چاہتا ہے اور نہ دوسروں کو یہاں پر مداخلت کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے تو آپ اپنے مسائل کو خود حل کریں گے اور دوسروں کو انٹرفیئر کرنے کی کوشش بھی جو کر رہے ہیں ان کو روکیں گے۔ دوسرا ہے اس میں ٹرک فارن انویسٹمنٹ، جتنے بھی دیکھیں فارن انویسٹمنٹ آئیں گے یہاں پر تو یہاں پر ایک تو پروڈکشن بہت زیادہ ہو جائے گی، وہ کارخانے لگائیں گے یا جو بھی کریں گے یا آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ کے ملک کے لیے تو وہ آپ کے لیے بھی کریں گے، اپنے لیے بھی کریں گے، جس کی وجہ سے بے روزگاری گھٹے گی اور انفلیشن گھٹے گی۔ تو اگر فورن انویسٹمنٹ یہاں پر آئے گی تو اب ملک کو بھی فائدہ ہے اور ملک کے اندر رہنے والے عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک پرنسپل یہ بھی ہے کہ وہ فارن انویسٹمنٹ جتنے بھی انویسٹر ہیں ان کو مدعو کیا جا سکے کہ آپ ہمارے ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ کریں، اور یہ کب ہوگی؟ جب ملک میں امن ہوگا۔ بائیلیٹرل ریلیشن نہ کہ صرف ایک ملک کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ، بلکہ سب کے ساتھ جو ہے پاکستان چاہتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ جو ہے اپنے بہترین تعلقات جو ہے استوار کر سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج تک یہ ٹاپک جو ہے ختم ہو جاتا ہے، آگے جو ٹاپک آ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔